हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आई एन क्लास, यू कैन से इन क्लास। तो आज क्लास ट्वेल्थ के पहली वीडियो है। सब्जेक्ट अकाउंट से शुरू करेंगे एंड पहले ही चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, बुक नंबर 1 दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से देखें तो 10 मार्क्स का आता है बोर्ड में। तो आज सारे कंसेप्ट को थोरोली रीड करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपके सामने पहली स्लाइड है ये, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या होती है? सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप तो सबको पता है क्या होती है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई भी काम करते हैं, कोई एनी एक्टिविटी, कुछ भी, दो लोग मिलके काम कर ले या दो से ज़्यादा लोग मिलके काम कर ले, हम आम भाषा में उसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप में काम किया भाई, मिलजुल के काम किया है। ठीक है ना? तो बिजनेस में भी पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? जब कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, जब कोई भी बिजनेस दो लोग मिलके चलाते हैं, दो से ज़्यादा लोग मिलके चलाते हैं, फिर बाद में कमाए हुए पैसों को आपस में बांट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। कोई अलग थोड़ना है, कोई नई चीज़ थोड़ना है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, तो तो a partnership is a business structure in which two or more individual agree to share profit and loss of a business। ठीक है, जब दो से ज़्यादा लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं और उसमें लिखते हैं कि हम प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का शेयर करेंगे और आप मिल के काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। अब जो एग्रीमेंट बनाते हैं, उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? आपके सामने है, द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर। जो पार्टनर के साथ जो रिलेशन होता है, जो पार्टनर्स आपस में डील करेंगे, वो सब कुछ एक जगह लिखा हुआ होता है और उस जगह को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आप आम भाषा में समझ लो, इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये दो लोगों के बीच में जो बातें हुई हैं उसको जब हम रिटर्न फॉर्म में लिख के रख लेते हैं पार्टनरशिप में, जब वो जो भी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की है पार्टनरशिप को शुरू करने से पहले, रेशो, प्रॉफिट रेशो, सैलरीज, कमीशन, बोनसेस, जो भी चीज़ डिस्कस की है, वो जब हम लिख के रख लेते हैं, जहाँ ओरली डिस्कस करके रख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड किसके अंडर है? पार्टनरशिप डीड इज रिटन अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट स्पेसिफिकली पार्टनरशिप के लिए ही बनाया गया है। पार्टनरशिप के जितने भी रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए हैं वो इसी एक्ट के अंदर लिखे गए हैं। और जो हम डीड की बात कर रहे हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं पार्टनर्स का, ठीक है, दिस इज ऑल्सो गिवन अंडर दिस एक्ट। और इस डीड में जो ये डीड होती है, एवरीथिंग इज रिटन इन दिस, कि कम फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म का नेचर क्या होगा, ठीक है, कित नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, उनके नाम, किस शेयरिंग रेशो क्या होगी, एवरीथिंग। यू जस्ट इमेजिन अ थिंग, सब कुछ इस डीड में लिखा जाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। चले, चल। तो पार्टनरशिप डीड को पढ़ने से पहले थोड़े पार्टनरशिप के फीचर पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप क्या है? इट इज़ अ टू और मोर पर्सन। ठीक है, तो मोर कितने? ठीक है, मिनिमम तो पता लग गया, टू है, तो मोर कितने? एटलीस्ट टू पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50। तो ये 50 किसने डिसाइड किया? अभी हमने बात की किसकी? पार्टनरशिप एक्ट की। उसमें लिखा गया है कि 50 से ज़्यादा पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं हो सकते। सही। सेकंड फीचर क्या है? एग्रीमेंट। अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विच इज नोन एज, अभी बात की हमने, पार्टनरशिप डीड, इज यूजली ड्राफ्टेड बट इन द एब्सेंस ऑफ वन प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तो एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, अगर तो मैं बात करूं कि एग्रीमेंट उन्होंने किया है, मींस डीड उन्होंने बनाई है, फिर तो नो इश्यूज। फिर जो उन्होंने डीड में लिखा है दैट विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, वट एवर रिटन इन द डीड। बट बात ये है,
अगर डीड बनाई ही नहीं, अब दोस्त मित्र में कोई काम शुरू हो गया, मैंने और आपने मिलकर ये काम कर लिया, भाई 10 साल से दोस्त हैं, चल यार आज काम करते हैं, करेंगे, ठीक है, और हमने शुरू भी कर दिया और भूल गए यार कि चल ठीक है यार बांट लेंगे जो जो होगा, चलो काम शुरू करते हैं। अब बाद में तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, जैसे जैसे पैसा आएगा तैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी आएंगी। हाँ सही है। तो इन दैट केस फिर काम कैसे होगा, क्योंकि आपने डीड तो कोई लिखी नहीं है। तो इन दैट केस जैसा पार्टनरशिप एक्ट में लिखा होगा कि डीड अगर साइलेंट हो, तो जैसा पार्टनरशिप एक्ट में लिखा होगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। जैसे हमें पता है डीड में हम क्या डिसाइड करते हैं, सैलरी किस पार्टनर को मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, कमीशन किसको मिलेगी और कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये चीज़ें हम डिसाइड करते हैं डीड में, ठीक है। बट अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो एक्ट क्या कहता है कि आप सैलरी के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। एक्ट क्या कहता है, आपको कमीशन नहीं मिलेगी। एक्ट क्या कहता है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। एक्ट क्या कहता है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना। पर एक्ट एक चीज़ कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने कंपनी को, फर्म को लोन दिया है, तो फर्म को उस पर इंटरेस्ट जरूर देना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स अ लोन। तो वो कितना देना पड़ेगा, क्योंकि डिसाइड तो हुआ ही नहीं। तो इन दैट केस फिक्स 6% पर एनम के हिसाब से आपको लोन देना पड़ेगा। तो ये कहते हैं इफ डीड इज साइलेंट, ठीक है, अगर एग्रीमेंट डीड नहीं है, नॉट देयर, अगर एग्रीमेंट डीड नहीं है, देन आपको पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली जो लिखा गया है वो एप्लीकेबल होगा, और ये सब चीज़ें कुछ नहीं मिलेगी, और जो प्रॉफिट भी मिलेगा वो भी कैसे शेयर होगा, इक्वली। सही, चलो। अब थर्ड पॉइंट क्या है, पार्टनरशिप क्या कहती है, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग की बात हमने कर ली, जैसे भी हमने एग्री की है वैसे ही हम बांटेंगे। अगर डीड नहीं होगी देन वी हैव टू शेयर इक्वली, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, हाँ ऑब्वियसली यार, क्योंकि पार्टनरशिप आप दोनों ने ही काम खोला है, जैसे हम और आपने ही काम खोला है, तो इसमें जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है कि अगर पार्टनर कोई भी नुकसान होगा, अगर कोई भी एक्सपेंस होगा, तो पार्टनर्स ही लायबल होंगे उस चीज़ के। क्योंकि अगर आप किसी के पैसे नहीं दे सकते तो आपको अपने घर का सामान बेच के देना पड़े। मैं कहता हूँ घर का कुत्ता बेच दो, चाहे कुछ भी बेच दो, पर आपको पैसे देने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आपकी चड्डी तक बेच के पैसे दो, पर दो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो दैट इज एजेंसी रिलेशनशिप। अब एजेंसी रिलेशनशिप क्या है, इसका मतलब ये होता है कि हम दोनों ने मिलकर काम खोला, हाँ खोला, तो ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। और ये भी नहीं है अगर मैंने डिसीजन ले लिया तो उसको मतलब कि उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। पार्टनरशिप क्या कहती है, पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि ईच पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ द फर्म एंड एनी एक्ट कैरिड आउट बाय वन पार्टनर बाइंड द अदर। मतलब हर पार्टनर फर्म के लिए एक एजेंट का काम करता है, क्योंकि फर्म इज सेपरेट फ्रॉम देयर पार्टनर्स। फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फर्म के लिए सारे पार्टनर एक कमीशन एजेंट का ही काम कर रहे हैं कि काम करो, सैलरी पे एक हिसाब के, क्योंकि फर्म अलग है, उसके कोई ओनर्स नहीं है, ठीक है। और अगर एक पार्टनर ने कोई डिसीजन ले लिया तो दूसरा पार्टनर ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं मानूंगा, उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिखा गया है, जैसे यहाँ पे लिखा है कैरिड आउट बाय वन पार्टनर बाइंड द अदर, ठीक है। सारे पार्टनर एजेंट हैं, सारे काम करेंगे, और दूसरा एक का एक्ट दूसरे को भी मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा तो लीगली उसको बाइंड तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो आगे चले, अब आगे पार्टनरशिप डीड आ गई। अब पार्टनरशिप डीड की बात तो हमने अभी की सारी की ये एक रिटन एग्रीमेंट है जो कि रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनर, एवरीथिंग यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, बिजनेस का नेचर क्या होगा, कौन कितने पैसे लगाएगा,
प्रॉफिट शेयरिंग कैसी होगी, किसको कितना इंटरेस्ट कितना मिलेगा कैपिटल पे, ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, सैलरी कमीशन कितनी मिलेगी, डिस्प्यूट अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसका रेजोल्यूशन कैसे होगा, यहाँ तक लिखा जाता है। तो ये डीड एक तरह का रिटन लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि कंपलसरी नहीं है लेना, बट लिया जाए तो लीगली एक्सेप्टेबल है बिकॉज दैट इज मेड अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक, चलो चलते हैं। अब नीचे फिर वही लाइन आ गई, इफ देयर इज नो रिटर्न पार्टनरशिप डीड द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल ऑटोमेटिकली अप्लाइड। अब अकाउंट्स की बात करते हैं। तो इसकी बात करने से पहले मैं एक चीज बात करना चाहता हूं, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमने एक चीज बात की कि फर्म और पार्टनर्स जो है वो दोनों एक नहीं है, दे आर नॉट ट्रीटेड एज वन। ये दोनों एक ट्रीट नहीं किए जाते, पार्टनर सेपरेट ट्रीट होते हैं और फर्म सेपरेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मतलब बिजनेस हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। आप लोगों ने +1 में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा कि बिजनेस की अपनी अलग पहचान है, उसका कोई भी ओनर नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर बिजनेस की अपनी सेपरेट एंटिटी है तो बिजनेस का अकाउंट अलग से बनेगा और पार्टनर्स का अकाउंट अलग से बनेगा। सिंपल सी बात है यार। फिर फर्म अपना हिसाब अपने तरीके से करेगी और पार्टनर अपना हिसाब अपने तरीके से करेंगे। तो फर्म जब हिसाब करती है तो फर्म किस चीज़ का हिसाब करेगी? सिंपल है, फर्म ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसको ये पता लगा कि मैंने इतने पैसे कमाए। ठीक है, अब सिंपल है तो नॉन ह्यूमन ही, आर्टिफिशियल है, खुद तो रखेगी नहीं, पैसे है तो इन पार्टनर्स के ही। ठीक है ना। तो फर्म क्या करती है, जब एक से ज़्यादा ओनर होते हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में क्या था, नेट प्रॉफिट आया वहीं पे ख़त्म हो जाता था क्योंकि एक सिंगल ओनर था, सब कुछ उसी का था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स है, पार्टनर होने के कारण वो प्रॉफिट पे हक जो है वो एक से ज़्यादा लोगों का है। तो फर्म को वो प्रॉफिट जो है उनमें बांटना पड़ता है। और बांटने से पहले, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बांटने से पहले वो जिसको भी सैलरी देनी है, किसको भी कैपिटल देना, फर्म को पैसे कहाँ से आएंगे? फर्म को तो एक ही सोर्स है पैसों का, दैट इज प्रॉफिट। तो फर्म अगर सैलरी देगी तो किस में से देगी? पार्टनर्स को प्रॉफिट में से देगी। कमीशन देगी तो कहाँ से देगी? प्रॉफिट में से देगी। ठीक है, मिलना इन्हीं को है और इसी में से ही मिलना है, फर्म के पास अलग से थोड़ा ना आएंगे कहीं। ठीक है, बट प्रॉफिट बांटने से पहले फर्म इनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने की जो जो प्रोमिसेस हुए थे पहले वो पे करती है कि अच्छा तूने काम किया है तेरे को सैलरी मिलेगी, तूने सेल्स किया तेरे को कमीशन मिलेगा, मैंने इतना इंटरेस्ट प्रॉमिस किया था, ये लो। पर ये सारे खर्चे होंगे किस में से? प्रॉफिट में से। फिर लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाएगा, सब कुछ इन्हीं को ही देने के बाद लास्ट में जो बच जाएगा, जिस भी रेशो में डिसाइड होगा उस रेशो में वो प्रॉफिट आपस में उन पर्सन में बांट देती है और फर्म अपनी तरफ से फ्री हो जाती है। दैट्स हाउ सोल प्रोप्राइटर में आगे काम नहीं है बट पार्टनरशिप में आगे काम है। इसीलिए पार्टनरशिप में एक और अकाउंट बनाया जाता है आफ्टर मेकिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसीलिए इस नाम के आगे एप्रोप्रिएशन लिखा गया है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही है डिवीजन, बांटना प्रॉपर ढंग से। ठीक है, क्योंकि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना नेट प्रॉफिट, तो जो नेट प्रॉफिट हमें नेट प्रॉफिट एंड लॉस से हुआ था वो हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि अब एक बंदे का नहीं है तो हम अब इसका बंटवारा करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉमिनल नेचर है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो जिस पार्टनर ने पैसे लगाए हैं उसको इंटरेस्ट देना है तो फर्म क्या करेगी, सबसे पहले उनको इंटरेस्ट देगी, वो प्रॉफिट में से माइनस होगा। पार्टनर्स को सैलरी देगी, पार्टनर्स को कमीशन देगी, कुछ कभी कभार, भाई सिंपल बात है, फर्म है, काम करना है तो कुछ पैसे अपने लिए भी रखने पड़ जाते हैं फर्म को, तो वो कुछ पैसे इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रख लेगी। ठीक है, हाँ कई बार आप ड्राइंग, सबको पता है पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम पैसे निकालते हैं तो फर्म भी, फिर अगर आप फर्म को कैपिटल देते हो तो आप उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हो तो फर्म आपको छोड़ेगी कि गल जवाई लग दे उन्होंने? नहीं ना छोड़ेगी। सिंपल सी बात है, ड्राइंग मतलब आपने कंपनी के पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किए तो कंपनी भी कहेगी मेरे को भी इंटरेस्ट दो। फिर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक लौता सोर्स होता है प्रॉफिट के अलावा जो पार्टनर से मिलता है उनको इन द फॉर्म ऑफ इनकम। ठीक है, मिल तो वापस आप ही को जाएगा, बट अगर एक पार्टनर ने यूज़ किया होगा तो एक पार्टनर देगा, पर बटेगा तीनों में जब लास्ट में प्रॉफिट बटेगा।
ठीक है ना। तो ये टोटल इनकम, पहले इनमें से जो चीज़ें दी जाती हैं वो पे की जाती है और लास्ट में जब प्रॉफिट बचेगा उसको आपस में बांट दिया जाता है। सही, ठीक, चले। चलो अब कैपिटल अकाउंट, जैसे कि हमने अभी बात की कि फर्म और पार्टनर डिफरेंट माने जाते हैं, तो फर्म ने अपना अकाउंट बना लिया और फर्म फ्री होगी। अब पार्टनर्स अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब पार्टनर अपना अकाउंट क्यों बनाएंगे, सिंपल सी बात है, पार्टनर्स ने कंपनी को पैसे दिए थे। तो पार्टनर्स को ये भी तो देखना है, मैंने पूरे साल में 2 लाख रुपए दिए थे, तो पूरे साल के बाद 2 लाख का मेरे कितने पैसे बन गए, ठीक है। सैलरी उसको मिली, कमीशन उसको मिली, ये उसको मिला, वो सब कुछ उसमें प्लस करेगा। और जो उसने पेमेंट की फॉर्म को वो उसमें से माइनस करेगा। और लास्ट में ये पता लगेगा कि अब मेरे को फॉर्म से कितने पैसे लेने हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इसीलिए पार्टनर्स अपना अकाउंट बनाएंगे, दैट इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें वो सिंपल, जैसे मान लो 2 पार्टनर है, तो मैंने यहाँ पे अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है। तो ये पार्टनर्स क्या करेंगे, क्योंकि फर्म और पार्टनर दोनों ही रिवर्स नेचर के हैं, तो इनका जो है ये अपना ब्रोड डाउन लिखेंगे। सबको पता है लाइबिलिटी का ब्रोड डाउन किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है, बिकॉज कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, ठीक। वो अपना ब्रोड डाउन लिखेंगे, ठीक है। तो ये कहेंगे कि हमने इतने पैसे कंपनी को दिए हैं, फिर हर चीज़ इसमें प्लस करेंगे जो उनको मिली है। जैसे सैलरी मिली होगी तो जिसको मिली होगी वो प्लस कर लेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होगा, जिसको मिला होगा वो सबको मिला होगा तो वो प्लस कर लेंगे। किसी को कमीशन मिली होगी तो वो कमीशन प्लस कर लेगा, ठीक है। अगर फर्म को कोई पेमेंट की होगी, जैसे ड्राइंग्स हमने ली थी तो ड्राइंग्स वापस भी की होंगी तो वो माइनस हो जाएंगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होगा वो माइनस हो जाएगा। और लास्ट में जब मैं प्लस माइनस करूँगा तो मेरे को एक बैलेंस मिलेगा। हाँ यार, मैंने 2 लाख लगाया था, 50,000 और कमा लिया, 20,000 दिया, तो अब मेरे 2,30,000 बनता है। तो मैं फॉर्म, अब मेरा कैपिटल 2 लाख से शिफ्ट होके कितनी होगी, 2,30,000, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं है, कैपिटल अकाउंट जस्ट वो भी अपना ही हिसाब बना रहे हैं, वो अपना अलग से बना रहे हैं, फर्म अपना अलग से बना रही है। एक को फर्म ने नाम दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्योंकि वो प्रॉफिट बांट रही है, और पार्टनर ने नाम दे दिया कैपिटल अकाउंट क्योंकि वो अपने कैपिटल का हिसाब कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। अब कैपिटल अकाउंट भी 2 तरीके के होते हैं, वन इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड वन इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का क्या मतलब है। फिक्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है जब पार्टनर्स क्या कहते हैं कि यार जो मैंने पैसे लगाए वो तो मेरे ही हैं, तो आई नॉट चेंज दैट अमाउंट, तो वो उसको अलग से लिख के रखते हैं कि हाँ ये तो है ही है, ठीक है। तो जो मैंने कमाया है इस साल, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी मैंने कमाया और जो मैंने पे किया इस साल, जो रेवेन्यू आइटम की है, ठीक है ना, उनको अलग रिकॉर्ड करते हैं। तो कैपिटल जो होती है उसको अलग रिकॉर्ड करते हैं, और जो एनुअल अर्निंग और एक्सपेंसेस होते हैं उनको अलग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड रिमेन ऑलवेज फिक्स्ड, और बाकी चीज़ों को अलग रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग में क्या है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी वो फ्लक्चुएटिंग थी, जिसमें आप सब कुछ प्लस माइनस कर देते हो। उस केस, फिक्स के केस में क्या है, कैपिटल रिमेन सेम ओवर द ईयर, उसमें वो फिक्स छेड़ ही नहीं रहे उसको। बाकी जितना भी चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए उन्होंने एक अलग से अकाउंट बना दिया, दैट इज करंट अकाउंट। बट फ्लक्चुएटिंग में क्या है, वो सब कुछ प्लस माइनस कर रहे हैं और फाइनल अमाउंट ही चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक में कैपिटल चेंज हो रही है और एक में नहीं हो रही। जैसे लिखा है, द पार्टनर कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, एनी चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट अकाउंट लाइक करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में द कैपिटल बैलेंस फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, विड्रॉल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। चले, चल, तो दैट्स ऑल। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो बाकी हम अब बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, सबको एक मेथड बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, एवरेज टाइम पीरियड मेथड। और एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को,
बड़ी सिंपल है, इतनी सिंपल है कि आप लोग पूरी ज़िंदगी कहोगे यार इससे सिंपल ट्रिक ही कोई नहीं थी, बट हम लोग वैसे ही याद करते रह गए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखेंगे, अकाउंट्स बनाना सीखेंगे कैसे बनेंगे, ठीक है। एंड आज सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात करनी थी तो हमने इतना ही बनाया, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ भी डाउट हो डू कमेंट एंड बाय बाय, थैंक यू।